अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Oppo A53 के बारे में, जो कि पाकिस्तान के अंदर जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो फ़ोन है काफ़ी कमाल का फ़ोन बेसिकली होने वाला है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, कौन सा प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर ये कितनी प्राइस के अंदर लॉन्च किया जाएगा और आपके खरीदने के काबिल है या नहीं। अगर पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो जो प्राइस टैग के अंदर ये लॉन्च होगा, उस प्राइस टैग के अंदर अगर आप इसको खरीदने की बात करते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए कैसा है। दोस्तों इस फ़ोन के कुछ हाईलाइट्स ये हैं कि इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का मतलब कि 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि गेमिंग डिस्प्ले होने वाला है। साथ ही साथ आपको जो प्रोसेसर है ये फर्स्ट टाइम इसके अंदर 460 स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे ये स्नैपड्रैगन की तरफ से 460 का प्रोसेसर लॉन्च किया गया है, ये फोन्स के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा, ये कौन से प्रोसेसर से बेहतर है और कौन से प्रोसेसर से नहीं बेहतर। जो स्नैपड्रैगन के पिछले प्रोसेसर थे 450 और स्नैपड्रैगन का जो मशहूर तरीन प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 665, उससे क्या कंपटीशन करता है ये प्रोसेसर या नहीं। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन की लुक के बारे में। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। फोन का डिजाइन बिल्कुल A52 जैसा है, जैसे कि A52 लॉन्च किया गया था। बैक की तरफ आपको रेक्टेंगल शेप के अंदर कैमरा देखने को मिल रहे थे, यहाँ ट्रिपल कैमरा बैक की तरफ देखने को मिल रहा है, साथ में एलईडी फ्लैश देखने को मिल रहा है। फ्रंट की तरफ वही आपको कैमरा देखने को मिल रहा है। दोस्तों बैक की तरफ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ फोन नहीं आता है, आपको बैक की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, क्योंकि यहाँ आपको एक एमोलेड स्क्रीन नहीं मिलता है। फ्रंट की तरफ 6.5 इंचेस का एक IPS LCD 720p का डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक 90 हर्ट्ज के मतलब के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। दोस्तों ये एक प्रो पॉइंट है कि 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको इस रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है। और साथ साथ ये एक पंच होल डिस्प्ले है, आपको मोहरी वाला डिस्प्ले यहाँ देखने को मिलता है। और ये डिस्प्ले दोस्तों है 20:9 का डिस्प्ले होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको फोन लंबा देखने को मिलेगा, ना कि आपको फोन चौड़ा देखने को मिले। दोस्तों यहाँ ये जो फोन है ये 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के वेरिएंट के साथ आने वाला है। यहाँ एक और बात आपको मजे की बताता चलूं कि ये फोन के अंदर आपको eMMC स्टोरेज नहीं, UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कि इस रेंज के अंदर ओप्पो ने बहुत अच्छी बात की है कि आपको जो है UFS 2.1 की स्टोरेज आपको प्रोवाइड कर रहा है ओप्पो। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी इस फोन के अंदर और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। दोस्तों बेसिकली अगर बात की जाए मिड रेंजर फोन की या इस प्राइस टैग के अंदर जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, तो यहां आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग नहीं दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है 10 वाट की फास्ट चार्जिंग दी जाती है। लेकिन इस फोन के अंदर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। और प्रो पॉइंट एक और है कि आपको टाइप सी की पोर्ट भी देखने को मिल रही है, या माइक्रो USB की रोले मोले आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई किधर से लगाऊं, सीधा पुठा जाता लगा दे, कोई मसला नहीं। टाइप सी की पोर्ट आपको देखने को मिल रही है, साथ में 3.5mm का जैक देखने को मिल रहा है। दोस्तों फोन के ऊपर बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं। दोस्तों पहला कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, दूसरा एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और तीसरा यहाँ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल f2.0 एपर्चर वाली एक सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बैक की तरफ जो कैमरा है ये 4K 30 FPS तक आपको वीडियो प्रोवाइड करेगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, विद जायरो आपको ये कैमरा देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर के हवाले से। ये जो प्रोसेसर लगाया गया 460, भाई ये कैसा प्रोसेसर है, आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। 450 जैसा है, 665 जैसा है। तो बेसिकली अगर मैं कुछ स्पेसिफिकेशन पे बेस आपको बताता चलूं कि ये जो प्रोसेसर है 450 से बहुत अच्छा है और 665 जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता था उससे आपको थोड़ा सा नीचे देखने को मिलता है, उनके दरमियान में 450 और 665 के दरमियान में देखने को मिलता है। मतलब कि आपको मिड रेंजर फोन के अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये जो प्रोसेसर है प्रोवाइड करने वाला है। प्रोसेसर के अंदर आपको 4 कोर्स मिलते हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज के और 4 कोर्स मिलते हैं 1.6 गीगाहर्ट्ज के। और दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये 11 नैनोमीटर पे बेस्ड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो स्नैपड्रैगन का 450 था वो 14 नैनोमीटर पे बेस्ड था, जो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की गई है। प्रोसेसर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है। अगर बात करें प्राइस की, जो कि सब इंतजार कर रहे थे कि प्राइस कब बताएंगे खालिद भाई, दोस्तों यहाँ जो प्राइस होने वाली है बेसिकली ये लॉन्च किया गया इंडोनेशिया के अंदर 169 मतलब कि $170 ही आप कह सकते हैं, $170 के अंदर। तो अगर पाकिस्तानी रुपीस में डॉलर्स को कन्वर्ट करें तो डायरेक्टली कुछ 27,000 कुछ 28,000 के करीब रकम बनती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक्सपेक्टेड प्राइस बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर इधर आओ दोस्तों ये जो फोन है आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकता है कोई 29,500 के अंदर या आपको 30,000 के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर ये ज्यादा ओवर प्राइस लॉन्च करते हैं, ओप्पो की तरफ से ओवर प्राइस लॉन्च किया जाता है, जैसे कि ज्यादातर जो फोन है ओप्पो ओवर प्राइस लॉन्च कर देता है पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ ओप्पो अगर लॉन्च करेगा ओवर प्राइस तो इसे लॉन्च कर सकता है ऊपर 32,000 के अंदर लॉन्च कर सकता है, 33,500 के अंदर, 34,500 के अंदर और 35,000 तक भी जा सकता है। लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ओप्पो हमारा मतलब कि
मतलब कि दिल नहीं तोड़ेगा और जल्द ही इस फोन को 30,000 के प्राइस टैग के अंदर लॉन्च कर देगा पाकिस्तान के अंदर। और ये 30,000 के अंदर एक ऐसा फोन होने वाला है जो कि आपको परफॉर्मेंस प्लस क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। तो मुझे काफी इंतजार रहेगा इस फोन का, कब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर पाऊंगा, कब इसका रिव्यू कर पाऊंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही था। फिर मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा दें। सो आज की वीडियो में इतना ही था। फिर मैं अपनी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।